इधर माफिया की मौत पर गुर्गे धमकियां दे रहे हैं, उधर पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। खबर है कि शाइस्ता की तलाश में कई इलाकों में छापेमारी की गई है और इसके अलावा लेडी डॉन पर इनाम भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि माफिया अतीक की बुरका ब्रिगेड पर भी अब कड़े एक्शन की तैयारी होने जा रही है। रडार पर आई माफिया की बुरका ब्रिगेड। बढ़ेगा इनाम, 1 लाख की वांटेड बनेगी शाइस्ता। अशरफ की बेगम जैनब भी 25,000। आयशा नूरी की गिरफ्तारी की बारी। IS 227 गैंग की महिला ब्रिगेड पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। ये पहली बार हुआ है जब जैनब और आयशा नूरी के सिर पर पुलिस ने इनाम रखा है, तो दूसरी तरफ मोस्ट वांटेड शाइस्ता के सिर पर इनाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पुलिस का ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अपने किसी करीबियों के यहाँ छिपी हुई है। लिहाजा इस सूचना के बाद पुलिस ने पिछले 3 दिनों से कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर के अलावा बांदा में कई अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। हालांकि पुलिस और UP-STF की ओर से की जा रही छापेमारी में अभी तक शाइस्ता परवीन या बुरका ब्रिगेड गैंग से जुड़ी कोई भी महिलाएं गिरफ्तार नहीं हो पाई है। बता दें कि माफिया अतीक के बहन आयशा नूरी को भी पुलिस ने इसमें आरोपित बनाया है। आरोप है कि उसने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह दिया था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर पुलिस की तरफ से अभी तक 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अब इस इनाम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तैयारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में शाइस्ता परवीन के ऊपर घोषित इनाम की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों की तरफ से लिखा पढ़ी की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि शाइस्ता ही वो लेडी है जिसने उमेश पाल के शूटर्स को फंड उपलब्ध कराया था। चौबीस फरवरी 2023 को प्रयागराज के सुलेमसराय इलाके में उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। इस ट्रिपल मर्डर केस के बाद से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन घर छोड़कर फरार हो जाती है। लिहाजा प्रयागराज पुलिस के अलावा UP-STF की कई टीम शाइस्ता परवीन की तलाश में न सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के तमाम राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। लेकिन 2023 के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन फरार है। माफिया अतीक अहमद के बुरका ब्रिगेड की किसी भी आरोपित महिलाओं को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर जो इनाम की राशि 50,000 रुपये रखी थी, उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की कार्रवाई में जुट गई है। यानी अब शाइस्ता अकेली नहीं है, बल्कि बुरका ब्रिगेड की 3 लेडी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। इनमें शाइस्ता गैंग लीडर के तौर पर काम कर रही है और 50,000 की इनामी है। तो दूसरे नंबर पर है जैनब फातिमा यानी अशरफ की बीवी है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम है। तीसरे नंबर पर है आयशा नूरी जो अतीक की बहन और 25,000 रुपए की इनामी है। इसके अलावा चौथी वांटेड उनजिला नूरी है जो अतीक की भांजी है। फिलहाल उस पर कोई इनाम घोषित नहीं है। माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। आयशा नूरी और जैनब फातिमा पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित है। वहीं उमेश पाल शूट आउट काम में बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जबकि शूटर अरमान बिहारी और उसके अलावा शूटर साबिर पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि माफिया के बुरका ब्रिगेड गैंग की 3 महिलाओं के अलावा ट्रिपल मर्डर केस के 3 अभियुक्त जो लगातार फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को किसी सफलता नहीं मिली है। पुलिस के लिए अतीक की बुरका ब्रिगेड के अलावा बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी मुसीबत बना हुआ है। 5 लाख का इनामी गुड्डू उमेश पाल शूट आउट के बाद से फरार चल रहा है और अब तक गुड्डू या शाइस्ता किसी भी वांटेड को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मथुरा में वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास की गलियां पूरी तरह से जाम हो गई है। छुट्टी का दिन होने के कारण श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शन को सुगम बनाने के लिए अभी तक प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए गलियां पूरी खचाखच भरी हुई हैं। रविवार का दिन था, छुट्टी वाला दिन, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही है ताकि लोग आसानी से दर्शन कर सकें। मऊ में भीषण अग्निकांड में 25 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। रईसा गांव से कसारा गांव के बीच में 25 बीघा फसल के कई घंटे तक आग लगी रही। काफी मशक्कत के बाद में गांव वालों ने मिलकर आग पर कंट्रोल किया। यूपी में आग लगने की 3 और तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली तस्वीर देवरिया की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पकड़ी नहिया गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। वहीं घर के अंदर सो रहे 3 साल के लड़के रोशन की आग से झुलसकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लाइट का तार झोपड़ी के ऊपर से गया था और तेज हवाओं के चलते शॉर्ट सर्किट हुई, चिंगारी निकली और झोपड़ी में आग लग गई। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर बाइक सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। वहीं तीसरी तस्वीर है इटावा की, जहां पर बिजली तारों से निकली चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल आग की चपेट में आ गई। आग लगने से करीब 14 बीघे की फसल जलकर राख हो गई है। तो गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीवर टैंक में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने गैस रिसाव को निष्क्रिय किया। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बने सीवर टैंक का है, जहां पर अचानक से गैस रिसाव होने लगा था। कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े तस्कर सरजू के कब्जे से पुलिस ने 8 किलो डोडा अफीम भी बरामद की है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके पास से 5 किलो हरा और 3 किलो सूखा पोस्ता अफीम बरामद किया गया। मौके से 5 केजी अफीम पोस्ता हरा तथा 3 केजी अफीम पोस्ता सूखा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त सरजू को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सोनभद्र में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद में पत्नी की गर्दन में चाकू फंस गया। महिला खून से लथपथ हो गई। दोनों ने कुछ समय पहले लव मैरिज कोर्ट में की थी और हमले में महिला के गर्दन पर गंभीर जख्म के निशान हैं। घटना के बाद में आरोपी पति मौके से फरार हो गया। ओबरा थाना क्षेत्र का मामला है। कासगंज में संदिग्ध हालात में युवक के पेट में गोली लग गई। घायल युवक जगतपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। ग्राम समाज के जमीन पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और उसी मामूली विवाद में सुबह गोली मारने का आरोप लगा। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के ग्राम बहरोजपुर का यह मामला है। घटना की सूचना के तत्काल बाद जो है थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर गए थे और अभी प्राथमिक जांच पड़ताल में ये पता चला कि जिस व्यक्ति जगतपाल को गोली लगी है उनका राजपाल के घर के सामने एक छोटी सी जमीन है। उस जमीन को मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले भी शायद एफर्ट कर चुके हैं, उसको रोका गया था। कल शायद फिर से उन्होंने प्रयास किया था। इस बात को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।